वहां तक वो प्रचार किया कि कोई तो मिल जाए, भगवान की बात करें, परमात्मा की मिलाने की बात करें। लेकिन हमें ऐसे मूड है कि हम संसारी उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो मरने के बाद हमसे छीन ली जाती। उस चीज के पीछे नहीं भाग रहे जो मरगट के बाद भी हमारे साथ जाएगी, जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान, अवेयरनेस, चेतना जागृत करना, अपने जीवात्मा को देख लेना। अलग अलग मतों में अलग अलग बातें कही गई हैं। तो जब सुबह गए उनके चरणों में आ गए तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा भाई बुल्ले साहब है कि वो भी रूहानियत की मंडलों में जाने लगा, चीजों को देखने लगा। तो गुरु ने कहा कि क्यों ना मैं इसको अपने आप को सौंप रहा हूँ, तो इसकी एक परीक्षा ली जाए। तो क्या हुआ, बुल्ले साहब की बहन की शादी आ गई। तो भैया वो बुल्ले साहब इनाज साहब से निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव आप भी आना निमंत्रण हम खाना खाने। तो गुरुदेव कह रहे हैं बुल्ले साहब मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ खाना खाने के लिए, मैं शादी में जाता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आश्रम से एक मुरीद को, एक शिष्य को तुम्हारी शादी में भेज दूंगा। तो गुरु ने परीक्षा कैसी ली, एक गरीब शिष्य जो नीचे जाति का था वो भेज दिया बोलने शादी में। बहनों भाई तो कोई बात हो गई कि मुकेश अंबानी ने कोई भिखारी को भेज दो। और वो रईस समाज से थे, बहुत पैसे वाले थे, उनके समाज में एक रुतबा था। तो उन्होंने देखा कि बुल्ले शाह के आश्रम का एक शिष्य आ रहा है, तो बुल्ले शाह को मिल नहीं पाया, उनके रिश्तेदारों ने बाहर से सूखी रोटी मोटी दबा के भगा दिया, भगाया। तो उन्होंने जाके गुरुदेव से शिकायत कर दी, गुरुदेव तुम तो कहते थे कि जो कोई भी उनका हीरा है जिसको मैं अपने आप को सौंपना चाह रहा हूँ, और मैं उसके यहाँ गया तो उनके घर वालों ने कुछ नहीं सोचा, सूखी रोटी दबा के थे भगा दिया मुझे। तो उन्होंने कही कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब जो धारा उसकी ओर बह रही थी, अब उस क्रिया को मैं इस तरफ मोड़ देता हूँ, लेकिन शर्त ये गई है अब उसको मुझसे मत मिलने देना। अगर वो मुझसे मिल गया तो वो कला जानता है कि वो दौलत को फिर ले लेगा। हम कृपा को गुरु महाराज को लेने नहीं जानते, हम बात नहीं हुए, हम जाके चरण पकड़ के गुरु महाराज की कभी रोए, मुझे कहिए गुरु महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, तो रोके थे कैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हें वो मिलता जो तीनों लोगों में किसी को नहीं मिला। तो रोगे भी जब गुरु महाराज आपके तेरे बच्चा क्या चाहिए, तुम हमारा संसार चीज बनाए थे, कहते गुरु महाराज जाके लिए रो रहे हैं। अगर भगवान के लिए रोते तो गुरु महाराज तुरंत वो चीज दे देते। तो जब वो भगा दिए तो बुल्ले शाह 12 साल तक तड़पा उस रूहानियत दौलत के लिए, 12 साल तक रोता लगता रहा। तो जब उर्फ मनाया जाता है मुसलमानों में, तो बुल्ले शाह स्त्री बन गए, क्योंकि उनके गुरु को कव्वाली सुनने का बहुत शौक था। तो जब बुल्ले शाह किन्नर बन के अपने गुरु के सामने नाचने लगे, और ऐसा नाचा कि पूरा फर्श फूल बुरारा हो गया। तब भी सबरे शिष्य कह रहे कि जो गुरु है या जल्लाद है, कि वो फूल बुरारा हो रहा है, तब भी वो तब का इंतजार कर रहे हैं कि बुल्ले शाह कब जमीन में गिरना चाह रहा है। जैसे गिरने को हुआ तुरंत गुरु महाराज ने अपने गोद में ले लिया। हम संपूर्ण समर्पण हो गए गुरु के, जो तो कहते कि मैं गुरु महाराज मैं आज से तुम्हारा हूँ, तेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कितना कहते तो अभी हम कहते हैं, लेकिन अंदर से नहीं कहते कि जो कुछ है सो तेरा, जो कहते हैं जो कुछ है सो मेरा है। अगर तुम ये कहते हो ना जिस दिन गुरु महाराज मैं सब संपूर्ण तरफ से तुम्हारा हूँ, तो फिर देखना गुरु महाराज तुम्हारे लिए क्या कर सकते। और गुरु महाराज को हम सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, काबिल मुर्शिद को भी हम जन्म में और मृत्यु में नापते हैं। जब किसी को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मा का जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, ना तो वो व्यक्ति जन्मता है ना वो मरता है। जैसे कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं कि ना तो मेरा जन्म होता है ना मैं मरता हूँ। तो अर्जुन पूछने लगे भैया तो मुझे जन्म मृत्यु कौन है, शरीर में धारण कौन करेगा, तुम शरीर को देख रहे हो, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। तो भाइयों निवेदन करके हम ये करेंगे कि गुरु महाराज को ना तो जिंदा में माने ना मुर्दा में माने। कामिल मुर्शिद ना तो जिंदा में रहते हैं ना मुर्दा में रहते हैं, वो हमेशा जब तक सूरज चांद रहेंगे, संसार रहेगा, तब तक कामिल मुर्शिद का नूर प्रकाश महकता ही रहेगा। और जो शिष्य वो युग हो जाता है उसके अंदर वो गुरु की दौलत बसने लगती है, वो निस्वार्थ समाज में बांटता है, जिस प्रकार गुरु महाराज ने बांटी। तो हम सभी को बस युग होना है और रोना है, तड़पना है अपने गुरु महाराज के लिए। गुरु महाराज जिस प्रकार तुमने उस मालिक के परमात्मा के दर्शन किए,
हम निठल्ले जीवों को, हम नाकारे जीवों को भी उस मालिक के दीदार करा दो जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसके लिए जीवात्मा इस मनुष्य रूप में आई है। कोई भूल के अब संसारी कामों में लग गए हैं। तो बहनों भाइयों, हम इतना ही बोलना चाह रहे थे कि हमें 10 मिनट का ही समय मिला था। तो जो भी हमसे गलती हुई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। हम ज्यादा ज्ञानी आदमी नहीं है, तो वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में रहे हैं तो थोड़ा बहुत बोलना सीखे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महाराज के सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जो सत्संग को भाई साहब ने आपको सुना दिया, जो मुक्ति दिवस के इतिहास था वो सब आपके सामने रख दिया। अब हम तो ज्यादातर हमारा समय साधना में निकल जाता है, तो हम तो साधना के रिलेटेड कुछ चीजें बताएंगे आपको। जो भी व्यक्ति उस मालिक को पाना चाहता है, उस प्रभु को पाना चाहता है, जिसके लिए सब जीवों का यहाँ जन्म हुआ है, क्या वहाँ से कॉल करके आए थे कि मालिक तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी इबादत के अलावा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ आके वो माया में जीव ऐसे फंस गया कि मालिक को ही भूल गया और बाकी सारे काम कर रहा है। तो वो तो आप भाई साहब के मुखार से सब सुना। अब हम आपको साधना के विषय में बताना चाहेंगे। बहनों भाइयों, यहाँ हम किसी को भी अपना अपना कह रहे हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। क्योंकि हमारा जितना प्रेम रहता है तब तक हम जिंदा हैं, तब तक ही सब तो हमारा प्रेम है। मरने के बाद सारे प्रेम खत्म हो जाते हैं। और एक बार प्रेम अपने मुर्शिद से हो गया, अपने गुरु से हो गया, तो वो इतिहास में जन्म जन्मांतर के लिए अमरता को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही एक गुरु और शिष्य की एक मैं कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, जिसके अंदर आपके अंदर गुरु भक्ति कैसे की जाती है, गुरु के प्रति कैसे समर्पण रहा जाता है। इस कहानी के माध्यम से मैं बुल्ले शाह की एक कहानी बताने जाऊंगा, जिन्होंने अपने मुर्शिद के लिए संपूर्ण जीवन नौछावर कर दिया। तो उस कहानी से हमें सीखने को मिलेगा कि गुरु भक्ति कैसे करना चाहिए। तो बुल्ले शाह नाम के एक वकील हुए थे, जो आज पंजाब प्रांत में लगता है, वो वैसे हिंदुस्तान का उस समय का हिस्सा था। तो जब उनका जन्म हुआ यहाँ, तो उनको किताबी ज्ञान बहुत था और उनके पास रिद्धि सिद्धि भी थी। कहते नहीं है कि संसार की सारी चीजें हो तुम्हारे पास, लेकिन अगर परमात्मा की दौलत नहीं है, उस मालिक को प्राप्त नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में एक जगह सी खाली रह जाती है, जो मालिक की भक्ति से, उसकी इबादत से, उसको पाने के बाद ही उस हृदय में वो पूर्ति होती है। तो ऐसे ही बुल्ले साहब लोगों को ज्ञान तो देते थे, शास्त्रों की बातें, पुराण की बातें बताते थे, लेकिन अपने ही मित्रों के सामने रोते थे और दुखी होते थे। कहते थे कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत सारा किताबी ज्ञान है और लोग करोड़ों लोग मुझे सुनने भी आते हैं, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी खाली है, तो वो पता नहीं कैसे भरेगी। तो उनके मित्र जो थे वो समझदार व्यक्ति थे। हमेशा व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए जो हमारे जीवन को और ऊंचाइयों तक ले जाए, ना कि नीचाइयों की तरफ ले जाए। अगर आप भजनानंदी के साथ रहोगे, साधकों के साथ रहोगे, वैरागियों के सामने रहोगे, तो वैसा ही रंग आप पे चढ़ने लगेगा। अगर आप शराबी, गवाबी, बलात्कारियों के सामने रहोगे, तो वैसा ही रंग आप पे चढ़ेगा। तो उनके मित्रों ने जवाब दिया कि बुल्ले शाह कहते हैं कि बिना गुरु के वो दौलत किसी को नहीं मिलती। तो उन्होंने अपने मित्रों से सजेशन दिया, भैया अपना गुरु का नाम तो ले दिया, मुर्शिद का नाम तो ले दिया, गुरु का नाम भी बता दो। भैया वो हमें नहीं पता।